मित्रों, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं और किसे पकड़ते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत का नाम सुनकर अगर आप भी कांपने लग जाते हैं या फिर लगता है कि कहीं आपके ऊपर भूत प्रेत का साया तो नहीं है, तो यह वीडियो आखिरी तक देखकर समझ लीजिए कि भूत प्रेत इन लोगों के ऊपर चिपक जाते हैं और फिर वह रहते कहाँ है। तो मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। सबसे पहले जो जानने वाली बात है वह यह है कि भूत प्रेत पिशाच और चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक ब्रह्मा राक्षस होते हैं, जो एक बार इंसान के शरीर में घुस गए तो जल्दी बाहर नहीं निकलते। इन्हें ही लोग जिन भी कहते हैं। हालांकि कुछ जिन फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन आखिर में यह उसकी जान भी ले लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि भूत प्रेत शमशान में रहते हैं, लेकिन शमशान के अलावा इनका सबसे बड़ा ठिकाना इंसानों का शरीर भी होता है। जो लोग सड़क दुर्घटना, आत्महत्या या फिर किसी भी तरह की असंतुष्टि से मर जाते हैं और फिर उनका श्राद्ध और तर्पण नियम के मुताबिक नहीं होता, तो वह भूत बन जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बेर के पेड़ के आसपास या फिर रात में इत्र लगाकर किसी भी महिला या पुरुष को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मन में कामवासना की इच्छा दबाए ही दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, वह फिर सुंदर स्त्री या पुरुष देखकर उनके ऊपर चिपक जाते हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि सवाल यह है कि भूत प्रेत किन लोगों को पकड़ते हैं। शास्त्र के मुताबिक जो लोग बुरे कर्म करते हैं, हमेशा शराब और मांस का सेवन करते हैं, दिन रात संभोग या दूसरों की स्त्री पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, उन्हें बहुत आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, उनके ऊपर भी भूत प्रेत का साया चढ़ने लगता है। कुंडली देखकर भाग्य बताने वाले विद्वान पंडित कहते हैं कि अगर राहु लग्न भाव में, अष्टम भाव में हो तो वैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा है या फिर उसे सपने में भूत दिखाई देते हैं। इसके अलावा राक्षसगढ़ के लोगों को भूत का एहसास जल्दी होता है। हिंदू धर्म में रात में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। ऐसा करने वाले लोगों पर भी भूतों का साया होता है। यह सब देखने के बाद भी अगर आपको यह पता नहीं लग रहा है कि आप भूत पीड़ा से ग्रसित है या नहीं, तो आपको फिर यह देखना होगा कि उसके लक्षण क्या है। अगर आंखें लाल हो, शरीर में कंपकपी हो रही हो और उसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्तियों की ताकत आ गई हो, तो समझिए कि उसके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है। इसके अलावा अगर कोई गंदा रहने लगे, नाली का पानी पीने लगे, मल मूत्र खाने लगे और शरीर से उसके बदबू आने लगे, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके शरीर में पिशाच का वास है। ठीक इसी तरह जो महिलाएं हमेशा दर्द से चिल्ला रही हो, उन्हें लग रहा हो कि किसी ने उनके शरीर को जकड़ रखा है, तो वह महिलाएं शाकिनी पीड़ा से ग्रसित होती हैं। आजकल के जमाने में लोग इन बातों को नहीं मानते। लोगों को लगता है कि भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन अथर्ववेद के मुताबिक संसार में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां हैं। नकारात्मक शक्तियां जब हावी होने लगती है तो उन्हें ही भूत प्रेत कहा जाता है। भूत प्रेत आपको भौतिक रूप से दिखते नहीं हैं, लेकिन जब वह किसी इंसान को परेशान करते हैं और एक हद तक जान के पीछे पड़ जाते हैं, तब समझ आता है कि यह कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसका इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका इलाज तो किसी सिद्ध तांत्रिक के पास होता है। ऐसा नहीं है कि सभी तांत्रिक गलत या सही होते हैं, लेकिन जिसे जिस विद्या की जानकारी होगी वही तो उसका इलाज करवाएगा। कहा जाता है अगर भूत चाह ले
तो वह इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसके अंदर बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकने, बड़े से बड़े गाड़ी को पलट देने और किसी को भी मार देने की शक्ति होती है। लेकिन मृत्यु की तिथि तो पहले से ही निर्धारित है, इसीलिए भूत आपको सिर्फ परेशान करता है, आपके दिमाग पर कंट्रोल करता है, उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और अगर आप वैसा नहीं करते तो फिर आपको कष्ट देता है। हर धर्म में ऐसा कहा जाता है कि रात 12 बजे के बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान में भूतों का जमावड़ा लगता है। वह रात को बैठकर आपस में यह तय करते हैं कि उन्हें आज किसके यहाँ जाना है और कहाँ किसे अपना शिकार बनाना है। जो व्यक्ति शुद्धता से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, हनुमान जी की आराधना करता है, उसके नजदीक भूत प्रेत भटकते भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति गंदगी लगाए रहता है और हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है, भूत प्रेत उसे ही सबसे पहले अपने निशाना बनाते हैं। इसीलिए अगली बार से अगर दिमाग में सवाल उठे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, वह किन लोगों को पकड़ते हैं, तो आप इसे सुन लीजिएगा ताकि समझ आ जाए कि भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों की वजह से संसार में कैसे कैसे अचंभे हो रहे हैं। क्योंकि भूत प्रेत अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए अपनी जिंदगी में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। देर रात कभी भी ऐसी जगह पर न जाएं, जहां नकारात्मक ऊर्जा के होने के आशंका हो, वरना आपके ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।